अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। आपको पता ही है कि एक सॉल्यूशन कैसे बनता है जब सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, जैसे कि वाटर, सोल्यूट की प्रेजेंस हो, जैसे कि नमक या चीनी। जब थोड़ी सी नमक या चीनी हम पानी में डालते हैं, उसको चम्मच से हिलाते हैं, तो हम देखते हैं वो चीनी या नमक वो डिज़ोल्व होती है वाटर में। लगता है कि गायब हो गई, एक्चुअली ये डिज़ोल्व हुई होती है। तो फिर ये कहाँ जाती है डिज़ोल्व होके? तो ये बैठ जाती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, उनके बीच गैप्स होती हैं, उन्हीं गैप्स में डिज़ोल्व होके बैठ जाते हैं। तो दोनों का वाटर मॉलिक्यूल्स और इन डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज़ एक जैसा हो जाता है, तो जिसकी वजह से सारा ये सॉल्यूशन होमोजीनियस दिखाई देता है। तो इसके बाद है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कैसे हम समझें कि एक सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है या नहीं, या कैसे हम पता लगाएं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मकदार कम होगी, यानी कि जो सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व हुआ है उसकी मकदार कम है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम एक ऐसा सॉल्यूशन ले लेंगे जिसमें डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट थोड़ा ज़्यादा ही हमने डाला होगा, तो ऐसा सॉल्यूशन जो होता है इसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं और इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। हाँ, इसके बाद है कि कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की हम कैसे डिफ़ाइन करें। तो हम एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन डिफ़ाइन दो तरीक़ों से कर सकते हैं। तो इसमें है तो मेथड एक ही, ये जो है परसेंटेज मेथड, बट हम अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। हम ये सॉल्वेंट सॉल्यूट किस हिसाब से लेते हैं, तो मेथड सेम है परसेंटेज मेथड, बट अगर हम मास के हिसाब से इन दोनों को ले लें, सॉल्यूट को भी और सॉल्वेंट को भी, या दूसरा तरीका है हम वॉल्यूम के हिसाब से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को लेते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि मास के हिसाब से कैसे करते हैं। अगर हम एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को जानना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि एक सॉल्यूशन में कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम कैसे, इसके लिए जो परसेंटेज मेथड है वो है मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास ऑफ द सॉल्यूट, हम मास लेंगे सॉल्यूट का, यानी कि हमने कितने ग्राम सॉल्यूट के ले ली। जैसे कि अगर हमने नमक लिया या चीनी ले ली, वो कितने ग्राम्स हमने ले लिए, क्योंकि ग्राम्स है मास का यूनिट। तो फिर लेना है हमें सॉल्वेंट जो है जिसमें हमने डिज़ोल्व ये चीनी की, यानी कि वाटर, उसका मास भी देखेंगे कितना है। तो जब दोनों का मास हम ऐड करेंगे, मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो ये आ जाएगा पूरी सॉल्यूशन का मास। बट हमारे पास जो मेथड है वो है कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की देखने के लिए, वो है मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 या मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेंगे सॉल्यूट, यानी कि सॉल्ट थोड़ा सा ले लेंगे हम, कितना, 10 ग्राम के बराबर। तो मास के हिसाब से हमने यहाँ पे सॉल्ट ले लिया। अब ले लेंगे सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर हमने ले लिया, हम 90 ग्राम्स ले लेंगे, यानी कि 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्लस 90 ग्राम्स ऑफ वाटर, टोटल हो जाएगा ये मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम्स प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम्स। टोटल मास जो सॉल्यूशन का हो जाएगा वो 100 ग्राम्स हो जाएगा। तो अगर हम अब कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की देखेंगे, कैसे करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ 10 grams divided by mass of solution that is 100 grams multiplied by 100 and 100 will get cancelled। तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 10%। यानी कि मास के हिसाब से हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की ये निकाली, कैलकुलेट की, तो हमें 10% निकली। दूसरा तरीका है, अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन की ले लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूम लेते हैं सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे हम मिसाल एक ले लेंगे समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सॉल्यूट लेते हैं अल्कोहल, वो हम 20 ml लेंगे। यहाँ हम वॉल्यूम के हिसाब से लेते हैं, यानी कि हमने 20 ml वॉल्यूम लिया सॉल्यूट का, और हमने सॉल्वेंट ले लिया यहाँ पे, जैसे कि वाटर हमने लिया 80 ml।
तो हम देखेंगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना बनेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बनेगा टोटल, तो यहाँ पे हम सोल्यूट का देखेंगे कितना वॉल्यूम है, वो 20 ml है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वो 80 ml है। तो टोटल जो है वॉल्यूम सॉल्यूशन का वो बनेगा 100 ml। तो अब हमें पता है मेथड वही है जो परसेंटेज मेथड है, बट हमने किसके हिसाब से ले लिया, हमने यहाँ वॉल्यूम के हिसाब से ले लिया कॉन्सेंट्रेशन एक सोल्यूशन की। तो यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एज पर वॉल्यूम। तो आएगा ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, तो यहाँ पे हम सोल्यूट ले लेंगे अल्कोहल, तो लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ये 20 ml के बराबर ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर ये 80 ml के बराबर ले लेंगे। अगर हम सोल्यूशन का वॉल्यूम देखेंगे वो आएगा किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट यानी कि अल्कोहल कितने ml हमने लिया, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यानी कि हमने वाटर कितने ml लिया, वो हमने 80 लिया, 20 लिया हमने अल्कोहल 20 ml प्लस 80 ml वाटर ले लिया। तो टोटल जो सोल्यूशन का वॉल्यूम हो गया वो हो गया 100 ml। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एज पर वॉल्यूम लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वो है 20 ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो है 100 ml मल्टीप्लाइड बाय 100 जो कि परसेंटेज का है, क्योंकि हम परसेंटेज मेथड से कर रहे हैं। तो 100 एंड 100 विल गेट कैंसल, ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर का 100 और नीचे का 100। तो जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की आ जाएगी वो 20% आ जाएगी यानी कि वॉल्यूम के हिसाब से। तो इस तरह से हमने दोनों तरीक़ों से हमें पता चला कि हम कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन की कैसे निकाल सकते हैं। एक तरीका है मास के हिसाब से, दूसरा वॉल्यूम के हिसाब से।